एक समय की बात है, एक कस्बे में सेठ हरीराम नाम का बड़ा व्यापारी रहता था। धन संपत्ति की उसके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिल से वह बहुत कठोर और लालची था। एक दिन कस्बे में गर्मी का मौसम था। मजदूर रामू और उसकी पत्नी सुबह सुबह सेठ के गोदाम में काम कर रहे थे। रामू थक कर बोला। सेठ जी, हम सुबह से बिना रुके काम कर रहे हैं। थोड़ा पानी और मजदूरी तो ठीक से दे दीजिए। सेठ ताना मारते हुए बोला। अरे, तुम्हारे जैसे गरीब तो काम करने के लिए ही पैदा हुए हैं। जितना मिलता है उतना लो, वरना और भी लोग काम करने को खड़े हैं। रामू उदास हो गया। उसने धीरे से कहा। सेठ जी, भगवान सब देखता है। दूसरों का हक मारकर कोई अमीर नहीं बनता। सेठ हंस पड़ा। भगवान? अगर भगवान होता तो मेरे पास इतना धन कैसे होता, और तुम्हारे पास फटे कपड़े क्यों होते? कुछ दिनों बाद सेठ ने ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए अनाज में मिलावट करनी शुरू कर दी। उसने गेहूं में मिट्टी और चावल में छोटे छोटे पत्थर मिलाकर बेचना शुरू किया। लोग मजबूरी में उसका अनाज खरीदते और धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। एक दिन कस्बे के राजा के सैनिक बाजार में पहुंचे। कई बीमार लोग राजा के दरबार में शिकायत लेकर पहुंचे थे। जांच हुई तो पता चला कि सब गड़बड़ सेठ हरीराम की है। राजा ने आदेश दिया। जिसने जनता को धोखा दिया है, उसका धन जब्त कर लिया जाए और उसे कारागार में डाल दिया जाए। सेठ हक्का बक्का रह गया। उसकी हवेलियां, दुकानें, गाड़ियां सब जब्त हो गईं। अब वही सेठ जेल में भूखा प्यासा बैठा था। जिस मजदूर को वे तुच्छ समझता था, वही रामू जेल के बाहर खड़ा होकर अपने बेटे से कह रहा था। बेटा देखो, यही है दुनिया का सच। इंसान कितना भी अमीर हो जाए, अगर वो बुरा करेगा तो बुराई लौटकर उसी के पास आएगी। सेठ आंसू बहाते हुए सोच रहा था। काश मैंने लोगों के साथ अन्याय न किया होता। सच है, जैसी करनी वैसी भरनी।